मैडम, मैडम नमस्ते। नमस्ते, लेकिन कौन हो तुम? मैडम आपने शायद गौर दिया होगा, नीचे प्रेस होती है ना, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा, जो अंकल जी प्रेस करते हैं जी, वो जी, जी, जी। उनके बेटे हो? जी। ओ अच्छा, लेकिन मैंने तो कोई कपड़े नहीं दिए थे। आपने नहीं दिए, लेकिन सर दे के गए थे, नीचे कपड़े दे के गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, आप ऐसा करना आपके यहाँ दे रूम पे? हाँ, देने के लिए। अच्छा ठीक है, तो मुझे उन्होंने बताया नहीं तो लेकर गए हैं। हाँ नहीं, वो उनके 4 जोड़ी कपड़े थे, तो पापा बोले कि तुम ही दे आओ, तो मैं आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। और रुकिए ना। बताइए। वैसे आप करते क्या हैं? मैं मैडम वैसे स्टडी करता हूँ, और क्या कहते हैं, इस समय मेरा बायोलॉजी का बीएससी का लास्ट ईयर चल रहा है, इसके बाद फिर एमबीबीएस एमबीए। अरे पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन ये कपड़े वपड़े का ये क्यों कर रहे ये हो? पापा का बिजनेस है ना। अब मान लीजिए पापा का बिजनेस है, अब उन पे चला फिरा नहीं जाता, वो करते रहते हैं प्रेस, देना मेरे हैंड ओवर कर दिया उन्होंने। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़े कस्टमर्स नीचे खड़े हैं, ग्राहक खड़े हैं, उनके भी कपड़े वपड़े हैं, पापा पे ज़्यादा होता नहीं है, तो मैं ठीक है। बाय। लड़का तो बहुत हैंडसम है। हेलो हेलो। हेलो राहुल, कैसे हो? ओहो, तो याद आ गई मेरी। अरे पिछले राहुल 15 दिन से सुनो, पिछले 15 दिन से तो मैं फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, बट तुमने एक भी कॉल का रिस्पांस नहीं दिया, एक भी कॉल नहीं उठ पा रही मेरी। राहुल मैं क्या बताऊँ, मैं बैंगलोर हूँ। बैंगलोर हो? अरे तो कम से कम कॉल तो एक्सेप्ट कर सकती हो ना। अरे वो मेरा पति है ना, घर पर ही है 15 दिनों से, अब उसके सामने मैं कैसे बात कर पाती। बिकॉज बैंगलोर तुम गई क्यों? अरे इनके काम की वजह से मुझे आना पड़ा, और वैसे मैंने बोला भी था कि तुम जाओ, मैं नहीं जानी, पर नहीं माना, वो मुझे साथ लेकर आ गया। तो अब मेरे पास क्यों फोन किया है? अरे यार, तू ही तो है जो मैं हर बात अपनी शेयर कर सकती हूँ। बोलो तो क्या शेयर करना है? अब क्या है ना, मेरा पति बिल्कुल वीक हो गया है। वीक? समझो। मैं समझा नहीं। मैं यहाँ आई ना, तब मुझे पता चला क्या? कि वो तो बिल्कुल मेरे लायक है ही नहीं। है नहीं मतलब नपुंसक है क्या? यही समझो, कोई ऐसी पावर की दवा दो ना। खैर हंसी भी आती है, लेकिन अरे यार, तो इसलिए दोस्त के नाते हेल्प कर सकता हूँ। इसीलिए तो तुझसे कह रही हूँ। अरे तू दवाई क्यों मंगा रही हो? कहो तो मैं ही ना आ जाऊँ। राहुल ये मजाक की बात नहीं है। नहीं तुम दोस्त हो, दोस्ती रहो। नहीं तो यार, दोस्ती के कुछ फर्ज होते हैं, इसीलिए मैंने बोला। और तुम्हें अगर टैबलेट चाहिए तो ऐसा करना, मेडिकल स्टोर पे जाना, मेरी बात करा देना, वो अपने आप तुम्हें टैबलेट्स दे देगा। अच्छा एक काम करो। बोलो। स्टोर वाले से मैं नहीं बोल सकती, तुम मैसेज डाल दो ना। ओके डन, मैं मैसेज डाल देता हूँ, और हाई लेवल एमजी की डाल दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं, इतनी हैवी भी मत डाल देना। अरे कि वो जलास ना कर पाए। पूरी रात दौड़ेगा। पागल हो गए हो नॉर्मली। चलो अच्छा ये बताओ, हाँ कब आ रही हो? अरे यार 15 दिनों के बाद बस तुम्हारे पास ही तो आ रही हूँ। अब बेकरारी सही नहीं जा रही है यार, तुम खुद ही जानती हो। अरे अब इस पति का काम था यहाँ, इसलिए मुझे आना पड़ा। 15 दिनों के बाद वही आ रही हूँ वापस। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दवाई सेंड करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर। ओके बाय। रूपा, हाँ किशन, ये क्या पहना हुआ है तुमने? क्या पहना हुआ? हाँ ड्रेस पहनी हुई है। ड्रेस? अरे तो ऐसे कपड़े कौन पहनता है? ऐसे कपड़े कौन पहनता है? तो क्या हुआ, साड़ी ही पहनूं? बैंगलोर है, गांव नहीं। तो क्या, तो ऐसे कपड़े पहनना जरूरी है क्या? और भी तो कपड़े हैं तुम्हारे पास। जरूरी क्यों नहीं है? साड़ी नहीं है तो मतलब साड़ी नहीं पहननी तो कोई सूट पहन लो। अरे सूट साड़ी क्या लगा रखा है? इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? किशन हो क्या गया तुम्हें? अरे मुझे क्या होगा? मैं कुछ भी पहनूं, ये क्यों पहन लिया, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो ये ठीक नहीं लग रहा। तो ये कपड़े अच्छे नहीं लगते। चीज में नुक्स निकालते हो। अब बताओगी भी कुछ? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती कर दी? तुम खुद मुझे यहाँ लेकर आए थे, मैं नहीं आ रही थी। और वैसे भी तुम मेरे है ही किस काम के हो?
मैडम, मैडम। आ, नमस्ते। नमस्ते। आपने मुझे बुलाया, कुछ कपड़े हैं क्या? आज कपड़े तो नहीं थे तो लेकिन कुछ काम था। काम? वो क्या है ना, मैं यहाँ किसी को भी जानती नहीं, ओके। तो कुछ दवाइयाँ थी, ये मंगानी थी। ठीक है, थोड़ी मंगा मेरी दो। इतनी हेल्प कर दो तो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई हेल्प वाली बात नहीं है। मेडिकल स्टोर है ही कितनी दूर? जी। ये दवा? जी। बट तबीयत किसकी खराब है? जी मेरी खराब है। आप झूठ बोल रही हैं। ये दवा औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए है। और वैसे भी ये दवा यहाँ नहीं मिलेगी, इसके लिए मुझे घंटा घर जाना पड़ेगा। अब यहाँ नहीं मिलेगी? नहीं। तो वहाँ से नहीं ला सकते क्या? किसके लिए मंगा रही? क्योंकि इस दवा के बारे में मैं सब चीज़ें जानता हूँ, बिकॉज मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो ये ऑफिशियल सी बात है कि दवाइयों के बारे में सारी नॉलेज है। तो पति को इस दवा को खिलाकर भी क्या फ़ायदा? ये दवा तभी तक असर रखेगी जब तक इसका असर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, और उसके बाद फिर से वही माहौल। और ज़्यादा दवाएं खिलाओगी तो एक दिन पति की हालत और ज़्यादा बेकार हो जाएगी, क्योंकि ये नुकसान करती है ना हार्ट पे। अच्छा। जेनेटिक मेडिसिन है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है आप ज़्यादा परेशान हैं, आप ज़्यादा सोच रही हैं। आप इतना मत सोचिए। देखिए, ये तो ऊपर वाले की माया मान लीजिए। अब जो हुआ है उसको बदल तो सकते नहीं हैं, लेकिन अपना कुछ अच्छा तो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मैं समझी नहीं। देखिए, मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकता हूँ, और आप घबराइए मत। आप मुझे अपना दोस्त समझिए। जब आपने मुझे ये दवा लाने के लिए बोला है तो कुछ सोच कर ही बोला होगा, अपना मानकर। और वैसे भी आप काफ़ी खूबसूरत हैं। अरे, आपको कितने लड़के लाइक करेंगे? आप बाहर निकल कर तो देखिए। अच्छा। अगर आपका पति आपको खुशी नहीं दे पा रहा है, ये मैं जानता हूँ कि औरत चाहती है कि मेरा पति मुझे सारी खुशियाँ दे जो वो सोच कर आती है अपने घर से। अगर वो नहीं दे पा रहा है खुशी, तो आपको किसी अच्छे इंसान को ढूंढ लेना चाहिए जो आपकी मन की इच्छाओं को समझे और उनको पूरा करता रहे। क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? मैंने तो आपको पहले दिन ही देखा, यहाँ आया, कोशिश भी की बात करने की, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं बना, इसलिए हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज हिम्मत तो इसलिए हुई कि आपने मेरे सामने कुछ बात रखी और क्लियरली कह दिया। अच्छा, तो अंदर चल के बातें करें? बिल्कुल, मैं भी बेकरार हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल रूम है आपका। थैंक यू। बैठ सकता हूँ? बिल्कुल। काफ़ी खूबसूरत रूम है, अच्छा डेकोरेट कर रखा है। वैसे आप वहाँ भी ऐसे रहती थी जहाँ से आप आई हैं? हाँ, लेकिन तो गांव में शादी हुई। लेकिन अब मैं जानता हूँ कि आप साड़ी में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। एक बार चाहता हूँ आपको देखना। साड़ी में? साड़ी में? फिर तो मैं आपको साड़ी ज़रूर दिखाऊंगी। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आपको साड़ी में देखना। और क्या पसंद है आपको? सब कुछ। जैसे कि? आप? मैं तो हूँ कपड़ों में जो आप पहन लें। खूबसूरती कपड़ों से नहीं होती, इंसान से होती है। कपड़े का क्या है, आज अच्छा लग रहा है कल ना लगे। कपड़ा पुराना हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं। खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं भी चाहता था कि कोई लड़की ऐसी लाइफ में आए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग को समझे और मैं उसको। अच्छा। खैर, मैं फ़िलहाल चलता हूँ, थोड़ा काम है नीचे, उसे निपटा लूँ। ठीक है। मैं ये पूछ रहा था, वो टैबलेट्स लानी है या नहीं अब? तो मेरा अरे नहीं, अब क्या ज़रूरत है? कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था। अगर ज़रूरत हो तो बता देना, मैं ला दूंगा। नहीं, अब नीचे। चलो, मैं ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है, बाय। बाय। लव यू। आई लव यू। अरे दरोगा साहब, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा राम प्रसाद रहता है यहाँ कहीं? राम प्रसाद रहता है? हाँ। अरे काका, ये बेंगलोर है, ये कोई छोटा मोटा गांव थोड़ी है, ये तो शहर है, शहर बहुत बड़ा।
नहीं। ये बॉम्बे से भी बड़ा है बेंगलोर। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा शहर है, लेकिन इस एरिया में ही बताया दरोगा साहब। ज़रा अगर आपको मालूम हो हमारे राम प्रसाद के बारे में तो मुझे वहाँ पहुँचा दो। भाई काका, इतना बड़ा एरिया है, मैं कहाँ पता करूं और आपको कहाँ पहुंचाऊं। और हाँ काका जी, आप आए कहाँ से हो? मैं जी दरोगा साहब आगरा से आया हूँ। आगरा? आगरा भी बहुत बड़ा सिटी है। आगरा? हाँ, बहुत अच्छी जगह से आए हो काका, मगर बेंगलोर बहुत बड़ा है और आपको इतने एरिया में, मगर फिर भी मैं आपको ले चलता हूँ और किसी प्रेस वाले से पता करते हैं। किसी प्रेस वाले से? हाँ, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मुझे राम प्रसाद के घर पहुँचवा दो भाई। हाँ। मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अरे ठीक है काका, आओ। चलो मालूम करते हैं। चलो दरोगा साहब, चलो चलो भाई दरोगा साहब। अरे नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे धर्मवीर, ये बताओ यार, ये काका आगरे से आए हैं जी। और इनका एक बेटा है कोई राम प्रसाद इंजीनियर। राम प्रसाद? हाँ, और वो ये बता रहे हैं कि यहीं कहीं रहता है। तो तुम्हारे पास तो प्रेस वाले काफ़ी लोग आते हैं सर, प्रेस आए कराने। तो हैं यहाँ पर लोग। एक हफ्ते में करीब 8 लोग नए आए हैं। आपके 4th फ्लावर है ना, जिसके नीचे स्वीट्स होम्स अपार्टमेंट है, उसी में 4-5 लोग नए आए हैं। तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। वो हिंदी भी जानते हैं, तो शायद हो सकता है कि आप इन्हीं के यहाँ के आसपास के हों। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर और किसी का नाम आप बता सकते हैं तो शायद मैं आपको एग्जैक्ट। राम प्रसाद और कोई इनके परिवार में वाइफ वगैरह कुछ? मेरे जो बेटा है ना, वो राम प्रसाद नाम है उसका। भाई मैं उसी बात ये है जी कि मेरे बेटे का नाम है राम प्रसाद। ओके अंकल। और इस एरिया में ही उसका रहन सहन बताया कि यहीं रहता है। वो मुझे बता के गया था। ओके, आई नो। इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो आपको अगर जानकारी हो कि राम प्रसाद यहाँ अंकल, मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा। शादीशुदा भी है मेरा उसकी बेटा। बीवी है उसके यहाँ? हाँ जी दरोगा साहब, शादी तो हो चुकी है। बीवी का नाम बीवी का बताओ। नाम बताइए ना आप। बीवी का नाम, उसकी बीवी का नाम है रूपा। रूपा? आ गया समझ में। सर, आप स्वीट्स होम्स में जाइए और बी ब्लॉक में आपको कितना नंबर था? 534 उनका फ्लैट नंबर है। आप वहाँ ट्राई कर लीजिए। चलो काका, आप उनके तुम्हें कौन पता है? मिल गया, सही जगह आ गए। ससुर? हाँ, वो मेरा बेटा है और बहू का मैं ससुर हूँ। ठीक है, ठीक। ओके, ठीक जाइए। ठीक है जी, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है। बहुत- ओके सर, अरे कोई बात नहीं। नमस्ते। अरे कोई है? अरे कोई है? जी। हाँ, अरे पिताजी आप? अरे राम प्रसाद, तू यहाँ रह रहा है? बता, मैं जाने कितनी दूर से, मैं मुझे दरोगा साहब मिल गए। देखो काका, कितनी देर से परेशान थे तुम्हारी वजह से, और जने कहाँ परेशान होते ये, अगर मैं ना होता तो। अरे सर, परेशान क्यों अरे होते? इनको फोन देना चाहिए, नहीं इनको नंबर देना चाहिए था तुम्हें। नहीं दरोगा, ये आसानी से आ जाते तुम्हारे पास। फोन दिया था, लेकिन इनको चलाना नहीं आता। फोन चलाना नहीं आता मुझे। अच्छा। दिया था, राम प्रसाद ने दिलवाया था मुझे। देखो ऐसा है, वो बात ये थी कि दूधिया ने, वो तो दूधिया के पास पता रखा था राम प्रसाद का, तो इस वजह से उसने मुझे पता बता दिया, लिखा के दे दिया, और मैं उसे दिखाते बताते पूछते पाछते यहाँ आ गया। अरे और बहुत एक बढ़िया आप मिल किया गए। काका। आपने बड़ा अच्छा मेरा साथ दिया, जो कि मेरे बेटे तक आपने मुझे अरे दिलवा काका, दिया। हमारा क्या एहसान है, हमारा तो काम ही यही है जी। कि भाई अच्छा आपकी हुआ सेवा पिताजी करें। आप आ गए। और आइए दरोगा जी, आपको भी चाय नाश्ता। नहीं, आप अपने पिताजी को कराओ और अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। धन्यवाद। ठीक है, थाने आइए पहुँचना है। पिताजी। अच्छा बेटा, आइए। अच्छा। हाँ, भाई लाला जी। तूने तो बड़ा अच्छा बना रखा है मकान। हाँ, जैसा भी है आपके सामने। बहुत बढ़िया, बहुत पिताजी, बढ़िया भाई। आप सामने वाले कमरे में चलिए। अच्छा। मैं आपके लिए चाय बनवा कर लाता हूँ, ठीक है? अच्छा, और अब भाई बहू कहाँ है हमारी? हाँ, मिलाता हूँ, पहले आप अंदर तो जाइए। अच्छा, चलो मैं वहाँ बैठता हूँ। हाँ, मैं और तू चाय- आ फिर जल्दी है। मैं चाय बनवाता हूँ। आजा आजा आजा। रूपा, रूपा, क्या है? एक काम कर, तुमने ये कपड़े पहने हुए, कपड़े चेंज करके जल्दी से फटाफट चाय बनाओ, पिताजी आए हुए हैं। क्या पिताजी? हाँ पिताजी। यहाँ? हाँ, यहाँ जल्दी करो। लेकिन यहाँ कैसे आ गए वो? कैसे आ पता गए? किसने बताया? अरे दूधिया था ना अपना, और जो दूध लेकर जाता था सुबह सुबह, उसी ने। अब तुम जल्दी करो, कपड़े चेंज करो और पिताजी के कपड़े लिए चाय। चेंज? अरे मैं कपड़े चेंज क्यों करूं? पहली बार तो यहाँ आए क्यों? आए क्यों? समझ में नहीं आ रहा। अरे उनके बेटे का घर है, जब चाहे जब आ सकते हैं वो। देखिए, एक काम करिए, आप अपने पिताजी को रखिए यहाँ, और मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? और क्या? कहाँ जा रही हो? अपने मायके। मायके क्यों?
अरे सुनो मेरी बात सुनो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कपड़े नहीं चेंज करने, मत करो, कोई बात नहीं। वैसे भी तुम्हारे पिताजी मुझे कौन सा चैन लगने देते थे वहाँ पर भी? 3-4 पूरी रात तो खास खास के मुझे सोने नहीं देते थे। अरे 3-4 दिन तो रुकने दो ना, मैं खुद भेज दूंगा उन्हें। यहाँ पर आए, यहाँ भी परेशान करने, पीछे पीछे आ चले। चाय बना दो अब जल्दी। अभी क्या कह रहे थे, 3-4 दिन? हाँ 3-4 दिन। 3-4 दिन रुकेंगे? हाँ 3-4 दिन रुकेंगे। और 4 दिन से ज्यादा, 5वां दिन हो गया ना, फिर देखना। और हाँ, मैं कोई कपड़े चेंज नहीं करूंगी। तो चाय तो बना दो। बनाती हूँ। पिताजी, पिताजी। हाँ लल्ला। पिताजी आपके लिए चाय बन रही है, आपके लिए मैं क्या लेकर आऊँ? मेरे लिए कुछ खाने का मन हो? मन तो नहीं है खाने पीने का, लेकिन बस तू एक 502 का बंडल ले आ। 502 का बंडल? बीड़ी पी लूंगा लल्ला मैं। पिताजी आप ऐसी क्यों बातें करते हैं? बीड़ी पीनी है पी लेना, लेकिन यहाँ पे 502 का बंडल नहीं मिलता। हावड़ा। हावड़ा? पिताजी हम बंडल अब मैं कहाँ से देख कर लाऊं? अरे तू जानता नहीं है, जब से मैं आगरा से रेल में बैठा, हाँ? मैंने सोची कि मैं बीड़ी और दियासराय जोड़ कर ने बीड़ी के तो घूंट मार लूं। अब जैसे ही मैं बीड़ी जोड़ने के लिए हुआ, खट्टे जी पुलिस वाले आ जा, बाबा। अरे पिताजी आप भी ना, बाबा। अरे मैंने की बाबा की जान लोगे, बीड़ी तो पी लन दो बाबा, तुम्हें उठा के जेल में बंद कर देंगे अगर तुमने बीड़ी पी। मैंने आपको बताया तो था कि ट्रेन में बीड़ी अलाउ नहीं है, और आप कितनी खांसी हो रही है और आप बीड़ी पियोगे? पिताजी आप हम जी कर रहा है। चलो मैं देख कर लाता हूँ, बीड़ी कोई सी भी हो लेकिन ले आऊंगा, ठीक है? कोई सी ले आइयो, चल अब जो तेरी इच्छा रही तो कोई सी भी ले आइयो। जी पिताजी, आता हूँ मैं अभी लेकर। बीड़ी बढ़िया जी। ये भी लल्लू हमारा। पिताजी। हाँ जी। पिताजी आपके लिए चाय। पिताजी जी? अरे लल्ली वो हमारी बहू होगी, रूपा कहाँ है वो, उसे बुला दे जरा। बहू? हाँ बहू। अरे पिताजी मैं ही तो हूँ, मैं ही आपकी रूपा हूँ। तू हमारी बहू रूपा है? हाँ। नहीं नहीं? अरे ऐसा ना हो सकता बेटा। पिताजी मेरा चेहरा भी भूल गए क्या? चेहरा? हाँ। बेटा मैंने तो तेरा चेहरा देखा ही नहीं है, तो मैं भूलूंगा कैसे? मैंने तो घूंघट में देखा है तुझे। भाई ब्याह के लाया, जब लोन अपने लड़के की शादी करने के लिए गया, और शादी करके जब घर लेके आया घूंघट में ही थी। पिताजी अरे बरमाला पे तो देखा था ना। अरे बरमाला पे मैं थोड़ा ही था, फोटो खिंचवाए में निकल गया। पिताजी मैं ही आपकी बहू हूँ। अपमान, संस्कारों के विरुद्ध। अरे मैंने जितनी भी स्त्रियां देखी स्टेशन पर, सब साड़ियों में देखी, अपने अपने उसमें देखी, वो संस्कारों में। पिताजी वहाँ गांव था, ये शहर है। गलत बात। बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे ऐसे ही कपड़े पहनती है, चाहे बहू हो चाहे लड़की हो। अरे तो यहाँ के लोगों ने क्या कह रखा है कि तुम यहाँ रहोगे तो इस तरीके के कपड़े पहनोगे? लेकिन बेटा आज हमने तुझे देखा है, वैसे तो हम कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज हम अपने कहते हैं अंतर आत्मा से कि बहुत गलत बात है। इस तरीके के ये कपड़े हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, और इस तरीके के कपड़े तुम्हें नहीं पहनने चाहिए। पिताजी आप क्या चाहते हैं, मैं आपके कहने पर चलूं? आप जो कहो वही करूं? बेटा बहू घर की मान होती है, और मान के साथ साथ अगर वो संस्कारों में न रहे तो घर का बारों बांट हो जाता है। देखिए पिताजी, मैं गांव में रहती थी, साड़ी पहन के रहती थी, घूंघट लगा के रहती थी, वहाँ मेरा किसी ने मुंह नहीं देखा, संस्कारों में रहती थी ना, सारे काम भी करती थी। तभी तो हम यही चाहते हैं कि वो जो गांव वाले संस्कार हैं वो तुझ में कहाँ गए? देखिए पिताजी, कहाँ गए संस्कार? गाँव था, गाँव में गाँव के तरीके से रह रही थी, लेकिन यहाँ शहर है, शहर के तरीके से रहूंगी ना। नहीं बेटा, तुम साड़ी पहनो और घूंघट में रहो, हमारा ये कहना है। मैं यहाँ साड़ी नहीं पहन सकती, ये गांव नहीं है। बेटा पहननी पड़ेगी साड़ी, क्यों नहीं पहना? पिताजी हाँ, मुझे जानता ही कौन है। अरे हम तो जानते हैं, हम तो देख रहे हैं अपनी बहू को। अगर इस तरीके से कभी किसी ने यूं पूछ लिया कि आप इनके कौन है ससुर, तो लोग वक्त थूकेंगे हमारे मुंह पे। पिताजी आप अंदर जाइए, चाय पीजिए, मैं आपके लिए खाने के लिए बनाती हूँ। बताओ राम बेरा, आ जाते हैं लड़के को सेब को। पिताजी, पिताजी। पिताजी ये लीजिए। मिल गया बेटा बंडल? जी। रूबी? अब कोई सा भी हो, बंडल तो बंडल है, बीड़ी पीनी है आपको।
नाम से क्या? लेकिन राम प्रसाद, क्या हुआ? अच्छी बात नहीं है ये, क्या अच्छी बात? हमारे संस्कारों के विरुद्ध। मतलब तुमने संस्कारों की पिताजी- सारी सीमाओं को तोड़ दिया। आप कहो तो मैं एक और ले आता हूँ। बात बीड़ी की नहीं है, बीड़ी तो आ गई है तो मैं पी लूंगा। फिर किसकी बात है पिताजी, आप बताइए ना। बात इसकी है कि तेरी बहू, अरे अभी वो चाय देने आई, मैं तो पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि मैंने उसको शुरू से घूंघट में देखा, लेकिन आज मैंने जब बिना घूंघट के उसको देखा और इस तरीके के कपड़े पहन के, बेटा मैं तो दंग रह गया। ये राम प्रसाद, ये हमारे संस्कार नहीं है भाई। पिताजी आप जानते नहीं है, यहाँ पर सब बहुएं और जो बेटियां हैं सब ऐसे ही रहती हैं। ये इस कॉलोनी में इस किसी की बहू या बेटी सब ऐसे ही रहती है, यहाँ पे कोई नहीं रहता साड़ी वाड़ी पहन कर। गल्ला, उम्र 70 साल की है मेरी, समझ रहा? हाँ, गधा ना चराए हमने तो। नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, ये मान ले बेटा कि बुढ़ा बेशक हो गया हूं राम प्रसाद, लेकिन अभी भी पूंछ उठा के ये बता दूंगा कि ये भैंस कितना दूध देगी। समझ में आई? हाँ, ये ध्यान रखना। और क्या मैं तेरे शहर को देखता हुआ स्टेशन होती हुई गाड़ी आई नहीं क्या मैं उसमें बैठा नहीं, या मैंने बाहर का नज़ारा नहीं देखा? सारी स्त्रियां साड़ी में अपने रंग रूप से अपने अच्छे बदन को ढकते हुए। हाँ ठीक है, कुछ लड़कियां होती हैं इस तरीके की। छोड़िए इन बातों को, आपके लिए कुछ खाने वाने के लिए बनवाना है तो आप बताइए। नहीं बनवा दियो, लेकिन उससे कह दियो कि वो इस तरीके के चैत्र ना करे और इस तरीके के कपड़े ना पहने। समझ में आई? जी पिताजी। हाँ, और एक कटोरी सूजी का हलवा बनवा दे मेरे लिए। बोल देता हूँ मैं पिताजी। ठीक है, आप जाइए। तू कहाँ जा रहा है? जी मुझे ड्यूटी भी जाना है, और आप मैं चलता हूँ, आप जाकर बीड़ी पीजिए। ठीक है? तू ड्यूटी जाएगा? जी अब कब आएगा फिर लल्ला? शाम को आऊँगा। ठीक है, तो जा, हूँ। लेकिन बहू को समझा दियो इस तरीके से चरित्र में ना रहे। जी पिताजी मैं ठीक बोल है? दूँगा। जी जा तू जा। चलो कह दिया मैंने। रूपा, मेरा टिफिन तैयार है? हाँ, टिफिन तैयार है, किचन में रखा है। किचन, ठीक है। और पिताजी ये कह रही थी कि तुम इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती हो, तो प्लीज़ साड़ी पहन लो, 1-2 दिन की ही तो बात है। देखो किशन, मैं साड़ी नहीं पहन सकती। जब तक और पिताजी वैसे भी यहाँ साड़ी पहनूंगी तो सब लोग मुझे देखकर हंसेंगे। अरे क्यों हंसेंगे? 2 दिन घर से बाहर ही मत निकलना, बस 2 दिन की ही तो बात है। घर से बाहर ना निकलूं? क्या मैं अंदर घुटती रहूं? अरे तो 2 दिन में क्या हो जाएगा? देखो, मुझसे कोई भी साड़ी नहीं पहनी जाएगी। तुम्हारे पिताजी यहाँ रहे या ना रहे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वो मेरे पिताजी हैं। और तो अब वो जो कहेंगे मैं वही पहनूंगी, तो साड़ी जो कहेंगे वही खाऊंगी, तो साड़ी जो कहेंगे वही करूंगी। क्या मेरा कोई मन नहीं है? तुम्हारे मन की ही तो होती है इस घर में। किशन, मुझसे झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। झगड़ने- टिफिन रखा है, ले जाओ और जाओ। बाऊ, बाऊ, बाऊ। क्या है पिताजी? बाऊ मैं यूँ कह रहा हूँ, न दियसराई मिल जाएगी? क्यों? माचिस? क्यों पिताजी? अरे मैं बीड़ी पीऊँ तो या हमारे ने एक बीड़ी मार लूँ तो। नहीं माचिस दे दे न मुझे। पिताजी देखिए, ये बीड़ी यहाँ मत पीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ एसी लगा है इसलिए। अरे तो कोई बात नहीं, बीड़ी का एसी का मना करेगी बीड़ी पीने के लिए? एसी कौन है? पिताजी यहाँ अंदर बीड़ी नहीं पी सकते, यहाँ अलाउ नहीं है। क्या नहीं है? अलाउ नहीं है बीड़ी पीना अंदर। अच्छा तो अब छत पे चले जाइए, वहाँ पी छत पे लीजिए। तो पी सकते हैं बीड़ी? हाँ, छत पे पी हाँ तो सकते छत पे पी लूंगा, दिया सराय दे देने। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बताओ, इतने समय से बीड़ी न पिए, एक बीड़ी तो कम से कम लगा लूँ। मैं जरा छत पे जा रहा हूँ, ठीक है? बीड़ी पिया हूँ मैं, है? ठीक है पिताजी, जाइए। ठीक। क्या बीड़ी पीने आ गए हो? लग रखा है तब से आए हैं। चिक 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 चिक। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझसे क्या घबराना? अरे घबरा नहीं रही वो, तो मेरे ससुर जी आ गए हैं। ससुर जी? हाँ, मैंने तो एड्रेस बताया था। हाँ? अरे तो यार, कोई आदमी भटक रहा है, दरोगा से ही साथ थे। पता है, मेरी तबीयत भी खराब हो रही है। पति ने कुछ किया क्या?
किया कुछ नहीं तो? जब से ये पिताजी आए हैं ना तब से मूड खराब रहा है। पिताजी ने कुछ कर दिया क्या? अरे पिताजी टांग खींच रहा हूँ, क्या टेंशन है पिताजी की? हाँ पता नहीं कब जाएंगे। कब जाएंगे तो अपने पति से अभी तो छत पे भेज दिया है, बीड़ी पीने गए हैं। अपने पति से डिसाइड करो ना कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। 4 दिन बाद, अभी 2 दिन हुए हैं। कोई बात नहीं, 2 4 दिन और झेलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 4 दिन एडजस्ट कर लो। 4 दिन? हाँ। लेकिन तुमसे मुझसे कैसे मिलूंगी? मैं बताता हूँ कैसे मिलेंगे। मुझसे मिलना है तो दिन में तुम नीचे उतर के आ सकती हो और हम दोनों कहीं बाहर में जाके मिल सकते हैं। आइडिया बताऊँ एक? तुम अपने पिताजी से कहो कि पिताजी आपको हिरन देखनी है। हिरन? हाँ। फिर उन्हें हिरन दिखाने मैं जाता हूँ ना। हाँ? हाँ। वो कैसे? अरे नीचे अपार्टमेंट का पार्क है ना, उसमें प्लास्टिक के हिरन लगे हुए हैं, बच्चे जिनसे खेलते हैं, जो झूला टाइप के जो है। मैं ये कैसे बोलूँगी कि पिताजी तुम उस लड़के के साथ में जाओ, ये कैसे? वो मैं डिसाइड कर लूँगा। तुम बाहर तो भेज सकती हो, नीचे तक तो भेज सकती हो ना। अकेले नहीं जाएंगे। क्या 20 आदमी भेजूँ उनके लिए? ऐसा है, सुनो। हाँ। तुम जाना, पिताजी से कहना कि पिताजी क्या कहते हैं, आप नीचे प्रेस वाले के पास चले जाइए और उससे कुर्तों की कहिए। उनके जो कुर्ते हैं। हाँ, प्रेस के लिए। प्रेस के लिए ये उसके ठीक बाद फिर मैं देख लूँगा क्या करना है मुझे। अच्छा तो ठीक है, चलिए। कोई आना जाए। अरे हाँ, फिर पिताजी लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन रोमांटिक तो हो ही सकते हैं अगर कोई। बहुत ठीक है, लेकिन पिताजी आगे तो वो अरे लल्ली, देखो अरे बाबू, मैं चाहता हूँ वो आ जाए। क्या? हाँ, तुम्हें पागल जैसे हो गए हो? पकड़े फिर देखो तुम्हारी कितनी टांग खिंचती है। अरे नहीं नहीं छोड़ो, अरे बुढ़ा आने वाला है, छोड़ो ना। एक काम करो, तुम जाओ। चला जाऊंगा। बाबू लो ना मुझे। अरे नहीं, पागल हो गए हो। एक काम करो, तुम बेसमेंट में जाओ। 20 मिनट? हाँ। छिपने? और क्या, लल्ली। वो अंदर आ जाएंगे, मैं तुम्हें निकाल दूंगी। हाँ पिताजी। है बाबू। बेटा ये गेट क्यों बंद कर दिया तुमने? अरे पिताजी वो क्या है ना, बंदर आ जाते हैं अंदर। बंदर? हाँ, बाहर से, अच्छा, इसलिए मैंने लगा दिया था। चल चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ, यहाँ पे तो बीड़ी भी पीना गुनाह है। क्यों पिताजी, क्या हुआ? अरे मैं वहाँ बीड़ी पी रहा था। हाँ? एक महिला आई, उन्होंने मुझे चिल्लाया, अरे क्या बाबा ये बीड़ी क्यों पी रहे हो? मैंने ये बीड़ी लगा ली कान में। पिताजी अब आपसे मैंने कहा था ना, यहाँ अलाउ नहीं है बीड़ी पीना। है? हाँ। लेकिन फिर भी मैं लल्ली छुप के पी आया एक बीड़ी का धुआं उड़ा दिया मैंने। ठीक है पिताजी, अपनी बीड़ी तो पी ली ना। हाँ हाँ, मैं तो क्या चाहता हूँ कि घर में ही अंदर पी लिया करूँ, घर में चुन्न पुन्न हो जाए, कुछ मालूम नहीं पड़ेगी। नहीं पिताजी, यहाँ एसी लगी हुई है, यहाँ बीड़ी नहीं पी सकते। अच्छा। अब पिताजी एक काम करिए, आप रूम में जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर। ना ना बेटा, मुझे तो यहीं हवा लग रही है बढ़िया, मैं तो यहीं। अरे नहीं पिताजी, आप जाइए ना रूम में। नहीं बेटा, मुझे यहीं रहने दे। पिताजी आप रूम में जाइए। अरे ये गाँव नहीं है पिताजी जो खुले में बैठेंगे। मैं खुले में बैठना चाहता हूँ, मेरे को खुले पसंद है। अब पिताजी आप जाइए, चल मैं चाय लेकर आती हूँ। हमारी बहू भी पूरी है ये। आओ जल्दी आओ। कहाँ जल्दी आओ? अरे पिताजी आ जाएंगे, तुम आ जाने दो पिताजी को। अरे वही मैं बात। चाहता हूँ कि तुम्हें वो पकड़ ले, पकड़ ले। हम दोनों को पकड़ लें ऐसे, और फिर उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। मरवाओगे क्या? अब जाओ भी। चलो ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। 2 दिन ठीक है, रह गए हैं ना, मैं फिर जाता हूँ। आराम से, ठीक है। बाय। बाय। पिताजी, पिताजी। हाँ बाबू। क्या कर रहे थे पिताजी? अरे वो नेक बीड़ी की वो मुझे उठ रही थी, तो मैंने नेक बस मुंह में लगाई थी बीड़ी। पिताजी आपको मना किया था, यहाँ बीड़ी पेन मत पीजिए, यहाँ बीड़ी। बीड़ी नहीं? अरे तू तो ऐसी करती रहती है, बता क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? पिताजी एक काम करिए, फ्लैट से बाहर जाके खोखा है चाय वाले का। खोखा है ना, वहाँ बराबर में प्रेस वाला है। हाँ है। स्त्री जो करता है। स्त्री? हाँ, प्रेस स्त्री मतलब प्रेस। प्रेस? हाँ हाँ। तो ये कपड़े हैं आपके, कुर्ते हैं इसमें। अच्छा, तो प्रेस करा लो। प्रेस करा लो? बहुत तू ही कर दे, खामे का मुझे क्यों भेज रही है? पिताजी घर यहाँ प्रेस नहीं है ना मेरे पास। अरे तो अभी पिताजी आप थोड़ा टहल भी लोगे, आपको पैरों को आराम मिलेगा। लल्ला आ जाएगा तो वो लेके चला जाएगा। पिताजी आप यहाँ पड़े पड़े भी क्या कर रहे हो? थोड़ा चले जाओ। तू नहीं मानेगी त्यारी। ला चल, कोई बात नहीं, उसी को दे देना, वो प्रेस कर देगा। ठीक है। पैसे?
पैसे मैं एक साथ हिसाब कर दूंगी उसका। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलेगा चलता हूँ, ठीक है। बुढ़ा जाता भी नहीं है। बताइए कितनी दूर आ गया हम? अरे काका नमस्ते। राम राम सा, राम राम दरोगा जी। हाँ राम 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 राम। कहाँ जा रहे हो? जा तो कहीं नहीं रहे, ये बता मेरी समझ में नहीं आ रही है, यहाँ खोखा कितने हैं? खोखा तो काका जी यहाँ बहुत हैं। यहाँ खोखा और फोका बहुत चीज़ें हैं यहाँ। खोखा? हाँ ऐसा है, मैं बताऊं जी दरोगा जी, हाँ। मुझे कपड़ों पे वो करानी प्रेस। अरे तो आप फिर इधर किधर आ गए? क्यों? अरे इधर तो आप इधर पूरा मछली बाजार है बहुत बड़ा। हाँ मछली? हाँ बिकती हैं मछलियाँ यहाँ? बिकती हैं। हर छोटी बड़ी नन्ही बड़ी छोटी मोटी सब बिकती है यहाँ। आप सुनो हाँ। मेरी बात तो सुन लो। हाँ सुना। ये बताओ कि यहाँ मछली कैसे रुक जाते, पानी भानी है क्या यहाँ? अरे काका बुढ़ऊ तुमने इतनी उम्र कहाँ गुजारी? काम में? अरे यहाँ धंधा बाजार है। धंधा? हाँ गलत जगह फैले जाओगे फंस जाओगे वहाँ। व्यापारी रहते होंगे, वो अपना काम करते होंगे। व्यापार? अरे उनके तो बड़े भारत मिल चल रहे हैं। अरे व्यापार नहीं। आपकी उम्र कहाँ गुजरी? यहाँ वैश्या बाजार है। अच्छी ऐसी अब आ गई समझ में आपके काका जी? अच्छा दरोगा साहब, मैं समझ गया कौन है, कैसी वैश्या है वो, ये ना तमाशे वाली। हाँ हाँ काका जी तुम तो सर में दर्द कर दोगे। हमारे यहाँ गांव में तमाशा हुआ, मेरी बात सुन लो अब। अच्छा तमाशे वाली तुम आई। अपनी भी सुना दो। और तमाशे वाली ऐसी नाची कि हमारे गांव में तो खूब नोट भर के ले गए कट्टों में। हाँ अगर तुम अब इधर गए ना तो तुम्हें कक्का जी ऐसा नचाएंगी ऐसा नचाएंगी, ये कपड़े भी गायब हो जाएंगे और ये जेब भी गायब हो जाएगी और तुम जाने कहाँ नाच रहे हो। तो मुझे सही तरीके से समझाओ कि वैश्या कौन कैसी? अरे धंधा करने वाले। काय का धंधा? हाँ तुम्हारे की ऐसा है, तुम्हें क्या काम किस काम चाहिए? अब तुम अपना काम बताओ। मैं तो कपड़े प्रेस करवाना, वो खो गई दे ये तुम गलत आ गए। अब तो- अरे तुम अपनी जिस बिल्डिंग से उतरे थे ना हाँ। उसके बगल से एक गली जाती है, उससे सीधे जाना, मैं सारे प्रेस के खोके ही खोके हैं। तुम्हें पता है मैं यहाँ का नहीं हूँ दरोगा जी। अरे तो अब यहाँ मुझे का नहीं हो, हमारे लिए सर दर्द क्यों बन रहे हो कक्का जी? तो अब चलो कोई याद नहीं, फिर मैं चल निकल जाऊँ। अरे इधर ना, अरे तुम्हें नचा देंगे, सब कुछ गायब हो जाएगा तुम्हारी ये लंगोटी पंगोटी। तो कम से कम छोड़ आते साथ चलते तो ने आपको चलो। भगवान अरे और चलो, मैं चलो। तुम्हें आशीर्वाद देता। हाँ चलो तुम्हारे एक आध स्टार तो लग जाता तुम्हारे। हाँ हाँ सारे स्टार तुम्हारी वजह से ही तो लगेंगे कक्का जी। अरे भाई धर्मवीर नमस्ते नमस्ते। अरे इन कक्का जी को राम प्रसाद के पिताजी। हाँ अभी ये अच्छे खासे उधर निकल जाते हैं, इनके ये थैला और ये सब चीज गायब हो। कहाँ पर? अरे भाई औरतों के बाजार वैश्या बाजार में चले जाते हैं आप? शौकीन? ये तो नौ गए तमाशे वाली रहती है। तमाशे वाली नहीं रहती। बदतमीजी? बदतमीजी नहीं ताऊ जी, वो सही कह रहे हैं, वो उनकी बात गलत हाँ। नहीं है। अच्छा बहुत बड़ा वैश्य खाना है। जाएंगे आप? घुमा के लाओ। धर्म घुमा के की लाऊं? बात बहुत जल्दी सुन ली तुमने। ये अब बताइए लड़के ने। देख भाई धर्मवीर वैसे- इनको जरा पकड़ के रखियो। वो तो बात ठीक है, लेकिन हाँ, आप नहीं आए तो ये गायब हो जाएंगे। सर, वो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप बिल्डिंग से आए नहीं उतर के? अरे वो लल्लू बात ये थी, मेरी बहू ने जो है ये कपड़े दिए थे प्रेस करवाने के लिए, मैं खोखा ढूंढे ढूंढूं। खोखा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सारे प्रेस के कपड़े मेरे पास ही तो आते हैं, आपकी बहू के। तो तू प्रेस करता लल्ला? हाँ पिताजी का कारोबार है ना। है बहुत अच्छी बात। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया दरोगा साहब? ठीक है अंकल, अब पता चल गई। ठीक है सर। अब इधर मत आ जाना सर आप नहीं वापस नहीं जाओगे। सर आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए, मैंने छोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आइए। राम राम जी। राम 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 राम। यहीं ये सामने पार्क है, आप चले जाइए, बैठिए आराम से, वहाँ पे हिरन है, हिरन देखिए। ओ ऊंट? ऊंट भी देखिए, हिरन देखिए, हाथी भी देखिए, सब देखिए, घोड़ा देखिए। घोड़ा भी है? घोड़ी? घोड़ा घोड़ी दोनों, अब वो मैंने नीचे चेक नहीं किया, लेकिन घोड़ा है। आराम से जाइए और सुनिए। चुन ला। हाँ ये चल तो नहीं रहे हैं। अरे आपको चलने से मतलब क्या है? चलनी चाहिए। अरे वो खड़े हैं तो आप थक जाते हैं ना चलते चलते? थक जाते हैं या नहीं? थक तो जाता हूं। ऐसे ये भी थक जाते हैं, जानवर है। आराम से आप बैठिए,
मैं क्या कहते हैं आपके प्रेस करके कपड़े यहीं लाता हूँ, आपको दे जाऊंगा और जाइएगा मत कहीं। नहीं लल्ला, मैं यहीं हाँ, इनको देखूंगा। आप हिरन देखिए, घोड़े मैं घोड़ी चुगा लाऊं, सारी प्रेस कर लाऊं। खाचोगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। रूपा, रूपा, लगाया तुम्हारे बुड्ढे को ठिकाने। क्या? आराम से सच में? हिरन और ऊँटों में व्यस्त कराया, वो नहीं आएगा अब 2 घंटे। अब हमारे पास पूरा टाइम है एक साथ बिताने का। चले रूम में? आओ। पिताजी की वजह से मैं तो बहुत ही घबरा रही थी। क्यों? मैंने बताया तो आइडिया। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो ऐसे? पिताजी पता नहीं कितने आते हैं रोज यहाँ। वैसे काफ़ी टाइम हो गया एक साथ टाइम बिताए, 3 दिन हो गए। कितना परेशान रहूँ ना मैं। और मैं यहाँ से चली गई तो? ऐसे कैसे चली जाओगी? जा भी सकती हूँ। नहीं, जाने की ज़रूरत क्या है, आराम से यहीं रहो ना। लेकिन किसी चीज़ की- वो मेरा पति है, वो लेकर चला जाएगा। वैसे भी हर वक्त वो मुझसे लड़ता रहता है। क्यों? जब भी आता है बस झर्राता हुआ आता है। वही खुद तो वो डैमेज है, कुछ होता तो है नहीं, अपनी चिर मेरे ऊपर निकलता है। तो उसका कोई इलाज भी तो नहीं हो सकता? इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा उसको। ये तो है, तकदीर में लेकिन जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। बस यही डर है यहाँ से जाने के बाद। यार छोड़ो ना इन सब बातों को। मैं इतने टाइम बाद आया हूँ, तुम भी कहाँ पति की बातों को लेकर बैठे हो? हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो नहीं है। तो फिर मैं इतने प्यार से आया, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम पता नहीं किन टेंशनों को लेकर बैठ गई। अगर टेंशन ही लेनी है तो फिर मुझे बुलाया क्यों? अरे बाबा वो बात नहीं है, अब कहाँ टेंशन ले रही हूँ, अब तो नहीं ले रही ना। हाँ ये भी बात ठीक है। चलो इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कहीं घूमने चले एक साथ में? कहाँ? जहाँ तुम खाओ। फिल्म देखने चले? हाँ इसीलिए तो आया हूँ। वैसे बहुत दिनों से मैं गई भी नहीं। तो चलो फिल्म देखने, जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ फिल्म दिखाने ले चलो। हैं? ये क्या हो रहा है पिताजी बहू? अरे वो क्या है? अरे ये चादर फट गई थी। चादर फट गई? हाँ सिल रहा था मैं। पिताजी मतलब तू मेरी आंखों में धूल झोंक रही है बहू? अरे नहीं पिताजी, हैं? ऐसी बात अरे नहीं मैंने है। अपनी आंखों के सामने सारा कारनामा देखा है कि चादर फट रही है। पिताजी वो मैं प्रेस करने के लिए दे रही थी चादर। तो अगर देखा तो क्या है? हाँ, हैं? और तू मुझे हिरनों में बैठा आया और यहाँ पे आके यहाँ पे आके क्या? यहाँ पे आके तू मेरी बहू के साथ इस तरीके के कारनामे कर रहा है? और बहू तुझे शर्म नहीं आती? पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। हैं? तो आप गलत समझ। यानी कि तू इसीलिए गांव छोड़ के यहाँ रहने के लिए आई थी? पिताजी मैं तो आपके बेटे के साथ आई हूँ ना। चुप रह। अकेली थोड़ी ना आई हूँ। अकेली थोड़ी ना आई हूँ। हैं? तुझे शर्म नहीं आती? क्यों बे? और एक ये हमारी बहू, ये बहू नहीं ये कलंक है। पिताजी चुप हो जाइए। चुप रह बदतमीज। क्या करेंगे आप फिर? क्या करेंगे? हाँ तुझे मैं इतना अच्छा समझता था। है वो मेरी, बताइए क्या करोगे आप? मेरे सामने और गले में हाथ डाल के मेरी बहू के हाँ? अरे मैं छोड़ो, अरे बचाओ भैया, अरे जान से मार दूंगा। सुन बुड्ढे, सीधा बैठ, सीधा बैठ, सीधा सीधा बैठ, ऊपर आ ऊपर। अब सुन मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल दिमाग में बिठा ले, नहीं तो क्या फायदा। जो 2-4 साल की जिंदगी बची है ना, ये इसी समय खत्म हो जाए। रूपा जरा चाकू लेके आना, ला इसका 1-2 अंग काट दूं। अब ये मुझे काटो मत, काटो मत भैया, काटो मत। तो जो हो रहा है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जो हो रहा है उसको चुपचाप देखते रहो, या फिर यहाँ से अब चले जाओ। 2 ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, और फिलहाल तो एक काम है तुम्हारे लिए, समझे? मैं चला जाऊंगा। बाहर जाके रखवाली करो, जाओ चलो। और तुम क्या करोगे? वो आवाज़ें पहुँच जाएंगी, तुम्हें पता पड़ जाएगी क्या करेंगे। जाओ चलो, चला ठीक। अच्छा सबक सिखा दिया। क्या करता, मजबूर कर दिया बुड्ढे ने। वैसे भी बुड्ढा ज्यादा कहेगा तो उसके बेटे को भी। नहीं, अगर मेरा माइंड सेट अगर आउट हो गया ना, तो इसको कटवा के और वैश्य गाने में फेंकाऊंगा। साले की
हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। उसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये और वैसे भी मेरी मर्जी के बिना थोड़ी आ सकता है बेटा। अब ये कुछ नहीं कहेगा और ये बाहर रखवाली करेगा। आराम से देखकर, कोई अंदर ना आने पाए। अरे ठीक है। बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं? हमारी इज्जत जो मट्टी में मिला दी। इज्जत? आपकी इज्जत थी कब? थी कब? अरे हमारी कुछ तो थी, कुछ इज्जत तो थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही है। अरे तुमने जरा सी भी हमारी शर्म नहीं करी है? तुम जो है किसी पराये लड़के के साथ जो नीचे प्रेस करता है उसके साथ तुम इस तरीके से उस अवस्था में पड़ी थी, मैं बता नहीं सकता। पिताजी, ये अपना मुंह ना बंदी रखे, और नहीं तो नहीं रखा ना तो ये भी जवान भी कट जाएगी। वो तो मैं थी जो मैंने मना कर दिया, नहीं तो आपको वहीं खलास कर देता। हाँ? मतलब कि अगर कल कलावा को अगर मेरे लड़के ने इस तरीके की ये दृश्य देख लिया तो यह इसका मतलब तू मेरे लड़के को ही मरवा देगी? पिताजी, अगर उसकी मौत आ रही होगी तो शायद हो सकता है। अच्छा भाई, बहुत गलत है तू हैं? अरे हमें नहीं पता था कि तू इस तरीके की है। हाँ, अरे यहाँ परिवार होता है, परिवार की इज्जत की जाती है, परिवार की इज्जत की जाती है भाई, परिवार के साथ मिलकर रहा जाता है। अगर तुम घर से भी अलग रह रहे हो तो अगर कोई बुजुर्ग पहुंचता है तो उसकी भी इज्जत की जाती है। तूने तो हमारी भी शर्म नहीं की। पिताजी चुप रहिए। जिंदा रहना है तो, अगर जिंदा नहीं रहना तो फिर खूब जीप चलो। तो हमें मरवा दे, और क्या है, तू यही करवा सकती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसा होने में। बहू, हम नहीं जानते थे तुझे कि तू ऐसी है। जब तो हम तुझे लेके आए साड़ी में, तेरा पल्ला ढका हुआ, और हम तो ये जानते थे कि भाई हमारी जो घर की बहू है बहुत ही अच्छी है, लक्ष्मी है, नेक है और आदरवान है, संस्कारवान है। वही, लेकिन ऊपर से इंसान अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से कैसा है वो किसी को नहीं दिखता। गलती हो गई हमसे बहू, बात ये है, हमें नहीं पता थी। अब ये गलती अकेले में सुधारिए, मुझसे मत कहिए, ठीक है पिताजी? और हाँ पिताजी, कल शाम की आपकी ट्रेन है 6 बजे की, उससे पहले तैयार हो जाइएगा जाने के लिए। आपके कपड़े मैंने पैक कर दिए हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ये मेरे बेटे का घर है, मैं नहीं जाऊंगा। और हाँ, जो मैंने दृश्य देखा अपनी आंखों के सामने, एक एक बात अपने बेटे को बताऊंगा। अच्छा, एक एक बात। ठीक है, बता दो और अच्छा। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। बताओ, मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने में लगी हुई है। रूपा, रूपा, अरे तुम रो क्यों रही हो? रूपा, अरे हुआ क्या है, रो क्यों रही हो? रूपा, अरे कुछ बोलोगी भी? याद आ रही है घर वालों की? नहीं, फिर मेरे साथ बहुत गलत हुआ। गलत हुआ है? हाँ, मतलब ये आपके पिताजी ने मेरी इज्जत लूटनी चाहे। क्या? अब रूपा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? पिताजी पर इल्जाम लगा रही हो? पिताजी पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच कह रही हूँ। सच? मैंने तो पिताजी को कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। सोचा क्या? मेरे पिताजी ऐसे है ही नहीं, और तुम ये कैसी बातें कर रही हो उनके बारे में? आप तो अपने पिताजी पे विश्वास ही नहीं करेंगे, पता है मुझे, क्योंकि मैं पराई हूँ ना। पिताजी तुम्हारे अपने हैं। रूपा, तुम ये मैं तुम्हारी हुई नहीं। लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता था तुम यही कहोगे, पता था मुझे, क्योंकि तुमने मुझे तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं की, कभी मेरे दिल की ही नहीं जानी। बस
अपने पिताजी, अपने घर वाले, बस उनको ही देखते रहे। ऐसा हो कैसे सकता है? मेरे पिताजी ऐसे इंसान है ही नहीं। वो प्रेस वाला लड़का ना आता तो आज तो पता नहीं क्या हो जाता। प्रेस वाला लड़का? हाँ, वो अचानक से कपड़े देने आ गया और उसने मेरी इज्जत बचा ली। तुम सही टेंशन कहते हैं। तुम यकीन नहीं मानोगे, कोई पति यकीन नहीं मानता। तुम टेंशन मत लो रूपा, मैं पिताजी से बात करता हूँ। वैसे पिताजी है कहाँ? मुझे नहीं पता, यहाँ से तो चले गए थे। चले गए? बुढ़ा ऐसे नहीं तो ऐसे जाएगा, इसे कहते हैं दिमाग। पिताजी, आपको शर्म नहीं आई इस गंदी हरकत को करते हुए? आपको तो शर्म आनी चाहिए। अगर आप मेरे पिता ना होते तो आपको मैं जान से मार देता। लल्ला क्या कह रहा है तू ये? अरे क्या नाटक लगा रखा है लल्ला लल्ला? आपने अपने बेटे की पत्नी की इज्जत पर हाथ डाला। आपको शर्म नहीं आई? बेटा तू ऐसे बात कर रहा है अपने बाप से? तो और कैसे बात करूं बाप से? एक बाप ने तो बेटे का घर उजाड़ दिया और अरे मैं आज तुझे सब कुछ बात में बताने वाला था कि अगर अरे क्या बताने वाले थे आप? यही बताने वाले थे कि आपने अपने बेटे की बहू के साथ ये गंदे कर्म किए। मैंने गंदे कर्म? अरे तू पागल हो गया? क्या बात है, तेरी बुद्धि सड़ गई है? शांत रहिए पिताजी आप, मुझे सब पता है। सही कहा भैया आपने। अगर ये भाई साहब ना होते तो आप क्या करते? ये भाई साहब ना होते? मैंने अरे ये सबसे बड़ा गुनहगार है। गुनहगार? अगर ये आदमी अगर मतलब ये मेरी पत्नी को नहीं बचाता तो ये गुनहगार हो गया। इसने बचा लिया तो। भैया जब मैं पहुंचा ना तो इन्होंने उनका मुंह दबा रखा था, और क्या बताऊं आपको किस हालत में थे ये लोग। वो तो सही वक्त पर मैं पहुंच गया और मैंने बचा लिया। और शर्म इस बात की थी कि इनकी उम्र को देखकर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, नहीं तो हाथ के हाथ इन्हें बंद करा देता मैं। वो तो सही वक्त पर अगर मैं ना पहुंचूं तो शायद पता नहीं क्या से क्या हो जाए। राम प्रसाद हो जाए। राम प्रसाद बेटा, बहुत गहरी चाल है। मेरी बात अभी भी तू मान ले बेटा, बहुत बहुत गहरी चाल है। खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए आप लोगों के मैटर में, आपका पारिवारिक मैटर है, मैं चलता हूँ। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना तो यहाँ से चले जाइएगा, नहीं तो मैं आपसे कह नहीं सकता। आप तो गर्दन उठाने लायक भी नहीं है, आप मेरे सामने उठाकर खड़े हैं इस गर्दन को। पूरी अपार्टमेंट में मालूम है ये बात आपकी। राम प्रसाद बेटा तू गांव चल, देख मेरी बात मान, सब कुछ छोड़ यहाँ पे, इसको भी छोड़ दे तू बहू को। लल्ला मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा तेरी, लेकिन तू यहाँ दूसरी शादी कर लोगे? मुझे पता है पिताजी आप दूसरी शादी सिर्फ अपने लिए करोगे। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, देख मेरी बात मान। तू मुझे गलत समझ रहा है लेकिन मैं बेटा गलत नहीं हूँ। तेरा पिता गलत नहीं हो सकता बेटा। ये लड़की आपकी बातों में नहीं आई तो आप इस लड़की को छोड़ने के पिताजी शर्म आती है आपको अपना बाप बोलते हुए? बेटा मेरी बात माना कर राम प्रसाद, यहाँ ठीक नहीं है बेटा। क्या बात मानूं पिताजी आपकी? और देख लल्ला मैं तो तुझे सही बता रहा हूँ, राम प्रसाद तुझे मरवा देगी। ये मरवा देगी? ये खुद तो मरेगी लेकिन तुझे जरूर मरवाएगी। पिताजी वो मरे ना मरे लेकिन मैं आपके लिए मर चुका हूँ। हैं? आप अपना बैग उठाइए, अपना सामान पैक करिए और निकलिए यहाँ से। ये हमारा राम प्रसाद एक ना एक दिन बहुत बुरा फंसेगा भाई। अब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। वो तो घर की बात थी, अगर यहाँ किसी को छेड़ दिया तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए यहाँ से। हैं? अब चलिए। आराम से ले चल राम प्रसाद, चलिए। आराम से ले गया बेटा, मैं घर जाऊंगा। रूपा जी ये अपना बैग वैग जो भी लाए थे इन्हें दो और भेजो यहाँ से। बैग? ये बैग कब लेकर आए थे? कुछ भी तो नहीं लाए थे। बहू बहुत गलत कर रही है, आप जाइए यहाँ से। बहुत गलत कर रही है। कहाँ जाऊंगा राम प्रसाद, मुझे तो कुछ जानकारी भी नहीं है यहाँ के बारे में। गाँव में जाइए, जैसे आए थे वैसे जाइए।
बेटा मुझे जानकारी नहीं है राम प्रसाद, मैं कैसे जाऊंगा, मैं खो बिल्ट जाऊंगा यहाँ पे। यहाँ आने के लिए तो जानकारी हो गई थी, जाने के लिए जानकारी नहीं है। अच्छा बहू, तू भी आज जवान चला रही है हमसे आज? ये तो दादी सिर्फ जवान तो खुलवा ली आपने, ये ऐसी हरकत करके। तुझसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, तू चुप रह। मैं अपने बेटे से कह रहा हूँ राम प्रसाद। पिताजी आप मेरा दिमाग खराब मत करिए, आप जाइए यहाँ से। ये मरवा देगी तुझे। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जाइए यहाँ से। ये मरवा देगी। अरे पिताजी आप जाइए यहाँ से। राम प्रसाद, अरे ये आपने अच्छा किया, नहीं तो और दिन रहता तो शायद पता नहीं क्या होता। अब चलिए, आप दिमाग पे टेंशन मत लीजिए। चलो आइए। अब तो चेहरे की रंगत भी उड़ गई होगी, क्यों बुड्ढे? हाँ, ये तो है। कभी कभी लोग इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं कि सामने रखे हुए खाने को भी खा नहीं पाते हैं। गरम तो छोड़ो, तुम तो ठंडा हलवा भी नहीं खा पाए। गरम तो छोड़िए, आप ठंडा हलवा भी नहीं खा पाए। और मैं रबड़ी जीभ लगा लगा के चाटूंगा, समझ गए ना? क्या मिला? लल्लू, ये तो ये मान ले कि ये मेरा गांव नहीं था। अच्छा, अगर बेटा ये मेरा गांव होता ना, तो पूरे गांव की और गांव को बिठा करके पंचायत जुड़वा के तेरी चांद गंजी न करवाई तो कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था बेटा कि वो तो मेरा गांव नहीं था। ये होता तो? अगर मेरा गांव होता और तू मेरे गांव में होता तो तेरी चांद गंजी करवा के बीच गांव के सामने तुझे गधे पे बैठा के मुंह काला करा के चप्पलों की माला पहना के और गांव में घुमाता। ख्वाब है ये। ख्वाब? बेटा मुझे तू ऐसे हल्के में मत लेना। मेरा मुंह काला हुआ या ना हुआ वो बात की बात है। फिलहाल तुम्हारे मुंह पे कालीन तो पुत गई, और ये सच्चाई है। ये वक्त ने पुतवाई बेटा। ये तुम्हारी तो खैर क्या मजाल है जो कि तुम मेरे मुंह पे कालीन पोतोगे। वो तो मैं कहूँ क्या, मेरी तो बहू खुद। अब उसके बारे में शब्द करना कोई गलत ठीक नहीं है, लेकिन अगर मेरी बहू और मेरे बेटा मेरे अगर दोनों साथ होते ना, तो कसम भगवान की अगर यहाँ रह कर के भी तुझे न धूल चटाई होती तो नाम मेरा जयप्रसाद नहीं था। जयप्रसाद हो या कोई सा प्रसाद हो, प्रसाद तो तुझे नहीं मिलेगा बुड्ढे, खाने को भी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मेरी आत्मा से कभी तुम दोनों सुखी नहीं रह पाओगे। सुन रहा है? पीछे चल रहा है नाला, अगर ज़्यादा अब दिमाग मारा तो नाले में फेंक दूंगा। कीड़े मकोड़े खा जाएंगे तेरी हड्डियां तक। इसलिए कहता हूँ चुपचाप यहाँ से निकल ले, इसी में भलाई है तेरी। रास्ता पकड़ अपना। बहुत बड़ा देती है तेरी बहू, पूछ लेना उससे। निकाल। आत्मा पड़ेंगी बुढ़े की। हरामजादा। अरे कक्का जी, कहाँ घूम रहे हो यहाँ तुम? अरे बाजार में कहीं टकरा टुकरू जाओगे? दरोगा साहब, मुझे ज़रा आप वो स्टेशन का पता बता दीजिए जहाँ से रेल जाती है, मुझे अपने गांव जाना। अरे तुम तो एक अजनबी की तरह पूछ रहे हो, जैसे कि कोई जानकारी नहीं है, कोई तुम्हारा है नहीं। अरे तुम्हारा बेटा है, बहू है, वो तुमको छोड़कर आए ना, वो किस लिए है? कोई नहीं है कोई नहीं दरोगा है? साहब, कोई किसी का नहीं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। साफ साफ मैं ये बोलना चाहता हूँ दरोगा साहब कि मेरा यहाँ कोई नहीं है, और मैं जो आपसे मुझे इतना सवाल पूछ रहा हूँ कि रेल जहाँ से जाती है मुझे वो। और हाँ दरोगा साहब, एक बात और, भाई बहुत गंदा शहर है, आज मैंने देख लिया। बहुत गंदा शहर? अरे काका कैसी बात कर रहे हो? बॉम्बे और बेंगलोर आने के लिए लोग मतलब घूमने आते हैं यहाँ। हाँ घूमने आते हैं, और शायद आप ये भी बोलना चाहते हैं कि बॉम्बे और बेंगलोर आने के लिए लोग तरसते हैं। हाँ सही बात है। लेकिन जो यहाँ रहता है उसी को पता है यहाँ की ज़िंदगी। और एक मैं ठहरा गांव का वासी,
जो कि संस्कार, आदर और सम्मानों में पला बड़ा, जो कि गांव की संस्कृति से अच्छी कोई संस्कृति ही नहीं है। अरे आज मुझे पता चला असल बात। अरे काका, बॉम्बे बेंगलोरों में, बेंगलोर के अंदर, बॉम्बे बेंगलोर के अंदर सब गांव और देहात के ही तो हैं। इसी से ही तो बना है ये बॉम्बे और बेंगलोर। आपको अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, मैं आपकी अच्छाई को बुरा नहीं कहूँगा, और जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, मैं उनको भी बुरा नहीं कहूँगा। भाई सबकी अपनी ज़िंदगी है। भगवान जाने, पता नहीं आपको क्या हो गया। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे क्या, चलिए मैं आपको, आप मुझे हाँ, रेलवे स्टेशन मैं छुड़वा देता हूँ आपकी आपको। अच्छी आप, कृपा। अरे कृपा हाथ नहीं जोड़िए काका, आइए 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 काका। रूपा, रूपा, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत लग रही हो आज तो। सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बयान नहीं कर सकता मैं। इस खुशी में कि बुढ़ा यहाँ से गया। ये तो ठीक हुआ, बुड्ढे को तो यहाँ से जाना ही था, क्योंकि प्लानिंग ही ऐसी की। भाई मान गया, तुम्हारे दिमाग को दाग देनी पड़ेगी। बुड्ढे को, साले को जलील करके भेजा है। अब अगर इतना शर्म, दिमाग तुम्हारे अंदर है तो थोड़ा सा मेरे अंदर भी है। अगर शर्मदार होगा तो जिंदगी में अपना मुंह नहीं दिखाएगा किसी को। ये तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता उस बुढ़े के अंदर शर्म है भी या नहीं। चलो छोड़ो इन सब बातों को। हाँ, अब आगे की क्या प्लानिंग करिए? अपने पति का क्या करोगी तुम? कहो यही तो, मैं सोच रही थी। कहो तो ठिकाने लगा दूं उसको। हाँ, पता भी नहीं फंस पड़ेगा। जाएंगे। कुछ नहीं होगा, बॉडी कटवा के और बूचड़ खाने में डलवा दूंगा, भैंस के मांस के साथ बिक जाएगा। ऐसा करना ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाओ, ओके। और करीबन 1-2 महीने, क्योंकि अभी अभी बुढ़ा गया है, एकदम से I know. करना ठीक नहीं होगा। ओके ओके। कुछ बेबी, दिन बाद सोचते हैं। आज मन था डांस करने का, रोमांटिक वाला। अच्छा, कौन सा डांस जरा बताओ। अब मुझे इतना अच्छी तरीके से तो नहीं पता, लेकिन जैसे अंग्रेज करते हैं ना, किस उसको क्या तरीके से? वेस्टर्न टाइप का डांस होता है ना, वो आगे पीछे कमर में हाथ डाल के जो घूमते हैं। अच्छा, लेकिन कहाँ, कैसे? उसके लिए होटल जाना पड़ेगा भाई, तभी तो डांस करोगे मेरे साथ। अच्छा? जेपी बार चलते हैं, चले, लग्जरी जगह है, दिल खुश हो जाएगा। लेकिन वो मेरा पति अरे छोड़ो ना, टाइम उस से पति। पहले आ गया तो? टाइम से पहले आ गया तो लगा देना कोई बहाना। ये ठीक है। चलो, Minded तो लेकिन हो। मैं कपड़े तो चेंज कर लूँ। इन कपड़ों से ज़्यादा खूबसूरत और कोई कपड़े हो भी सकते हैं क्या? चलो। किशन, रूपा, तुम कहाँ थी इतनी देर से? मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब? देखो, अभी बुखार है। हाँ तो बोल के जाना था ना। अब वो क्या, और वो अभी मैं खाना, परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं, और अभी खाना भी नहीं बना है। मेरी तबीयत खराब है, आज खाना बाहर से ले आओ ना। बाहर से? हाँ, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, जाओ ले आओ। चाहता हूँ। तेरे लिए खाना बनाऊंगी। रूपा, रूपा, क्या हुआ? खाना खाना मिला ही नहीं है। कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा और कोई होटल खुला ही नहीं था आसपास के एरिया में। अब रात में खाना कहाँ- नहीं मिला? क्या लेकर नहीं आए जानबूझकर? अरे तो बना लो ना खुद। आज मैंने ये बोला कि मेरी तबीयत खराब है, एक दिन के लिए तुमसे खाना नहीं आया। तो खाना लेने तो गया था, नहीं मिला तो मैं क्या करूं? अगर मैं 4 दिन के लिए बीमार हो गई ना, तुम भूखा मार दोगे मुझे यहाँ। मैं भूखा मार दूंगा? और क्या? अरे मैं लेने गया तो था। अगर अब तुमसे क्या ही बहस करूं? हाँ, कहीं और तो जा नहीं सकते थे। कहीं, अरे तो मुझे पता है नहीं गए होंगे। क्यों जाओगे? पैर दुख जाते हैं ना, इसलिए। तुम बात को इतना बढ़ा क्यों रही हो? जाकर खाना बना लो चुपचाप। मुझसे खाना नहीं बनेगा, नहीं क्यों? बनाऊंगी मैं। क्यों नहीं बनेगा खाना? तुम्हें पता है ये मेरा मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे रूपा, रूपा, अब
तो नाम लेके हक से बुला सकता हूँ तुम्हें। है कि नहीं? अब कोर्ट मैरिज जो कर लिया है, अब तुम मेरे पति हो ना। वैसे तुम जैसे ही पति की जरूरत थी मुझे। मैं खुद तुम जैसी पत्नी चाहता था, हमेशा से ये चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार। रूपा, डरने की क्या जरूरत है? हाँ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जी, ये तुम मेरी पत्नी के साथ क्या हरकतें कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी? अब मैं इनकी पत्नी हूँ, तुम्हारी नहीं। इसकी पत्नी? हाँ, वैसे भी तुम मेरे लायक तो हो ही नहीं। रूपा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। शादी हुई थी। एक मिनट, मैंने सुना तुम कुछ कर नहीं पाते। इसी लाचारी की वजह से ये सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ। खैर, पुरानी बातों को क्यों दोहराना। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। कोर्ट मैरिज? हाँ, हम पति पत्नी है। इसीलिए आपकी भलाई इसमें है कि आप चुपचाप यहाँ से निकल लीजिए, और ज़्यादा अगर चूचा पड़ के तो पहले तो तोड़ूंगा, तबीयत से। समझता क्या है तू अपने आप को? हाँ, ज़्यादा हो रहा है। अपनी पावर दिखाओ ना बेबी। बिल्कुल। क्या बोले बे? हाँ? समझा क्या तूने? तो अंदर ले इसको। चल अंदर। अब तो कल थोड़ी सी ठिकाने भी आई होगी। हाँ, बिल्कुल, इसका तो यही नतीजा होना चाहिए। चुपचाप यहाँ से बहुत हक जमाता था ना मेरे ऊपर। निकल यहाँ से, चल उठ। चुपचाप चला जा, नहीं रास्ता तो सामने है। मर के जाएगा। तुम लोगों ने ठीक नहीं किया। पिस्तौल लेके आई हो? पिस्तौल? हाँ, अगर जान प्यारी है तो चले जाओ, नहीं तो फिर चलानी पड़ेगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पिताजी की बात को ना मानकर। पिताजी, तूने ठीक, वो सारी चाल हम दोनों की थी। और सक्सेस भी हुई। अब फुसफुसाने से करने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा रास्ता नहीं। ना अपना। जाओ। सही किया ना? बिल्कुल सही। अब कोई नहीं है हमारे बीच में, आजाद परिंदे हो गए। अब छुट्टी मिलने की कोई जरूरत नहीं। पिताजी, पिताजी, राम प्रसाद, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपकी बातें नहीं मानी। उस औरत ने मुझे धोखा दिया। धोखा? जी पिताजी। मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था बेटे, पर हुआ क्या? राम प्रसाद बोलेगा? क्या बोलूं पिताजी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस औरत के चक्कर में मैंने अपने देवता समान बाप पे इल्जाम लगाया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। उस औरत ने अपने आशिक के साथ आशिक पर मुझे पिटवाया और पिटवाया? जी, और उस प्रेस वाले के साथ कोर्ट मैरिज भी कर लिया पिताजी उसने। कोई बात नहीं बेटा, वही प्रेस वाला, वो गोरा सा लड़का? जी। कोई बात नहीं। अच्छा रहा बेटा राम प्रसाद कि तू गांव आ गया अपने वापस, क्योंकि तुझे तेरे संस्कार पता थे, तुझे तेरी मर्यादाएं पता थी, इसलिए तू यहाँ गांव आ गया। बेटा मैं तो उसी दिन निकल आया था, लेकिन तू तो मेरी बात मानने को, सुनने को तैयार ही नहीं था। कम से कम मेरी बात तो सुनी होती। मैं तुझे साथ लेके आया था, लेकिन अच्छा हुआ तू आ गया बेटा, बहुत अच्छा किया तूने। आजा, चले आजा, आ बेटा।